Assalamualaikum dear students, how are you all? I hope you will be fine and spending quality time at your home and will be watching learning videos. Today I am going to do a practice of the numericals that are related to the unit conversion of pressure. प्रेशर की जो यूनिट्स हैं उनको इंटर कन्वर्ट करने से पहले आपको उनके यूनिट्स को मेमोराइज़ करना पड़ेगा, देन आपके जो है न्यूमेरिकल्स प्रॉपर तरीके से सॉल्व होंगे। यूनिट्स के जो प्रेशर के यूनिट्स हैं उनमें हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, 1 atm प्रेशर का यूनिट है एंड दैट इज़ इक्वल टू द 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। यही 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी को देखें तो ये 760 टॉर के बराबर आता है। यानी अगर हम मिलीमीटर ऑफ मरकरी और टॉर इन दोनों के दरमियान जो रेशो निकालें तो 1:1 की रेशो आती है। यानी 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी इज़ इक्वल टू 1 टॉर। और यही जो है अगर हम कहें कि 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी और 760 टॉर ये दोनों जो हैं atm 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होते हैं, ठीक है। इसी तरह 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के दूसरे यूनिट्स भी देख लें कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर और पास्कल में किस तरह से इक्वल आते हैं। 1 atm इज़ इक्वल टू 101325 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर एंड दैट इज़ इक्वल टू द 101325 पास्कल के बराबर है। जब आप इन यूनिट्स को प्रॉपर तरीके से मेमोराइज़ कर लेंगे देन आप जो है वो न्यूमेरिकल्स को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अच्छा, आपके पास न्यूमेरिकल 1 है, उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो ये है 850 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है आपके पास, ठीक है। उसको आपने कन्वर्ट करना है atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कन्वर्ट करना है। अच्छा, उसको सॉल्व करने से पहले ये इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जो आपने लर्न करनी है कि आपके पास अगर आपको पता है कि जो 1 atm है 1 atm जो है वो कितने मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर है, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर है, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि मेरे पास अगर 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो तो वो कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। तो आपने हमेशा याद रखना है जब भी आपने मिलीमीटर ऑफ मरकरी को कन्वर्ट करना है रिवर्स atm के अंदर तो आपने हमेशा उसकी वैल्यू को atm की वैल्यू को हमेशा आपने 760 से डिवाइड करना है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप atm को 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी में कन्वर्ट करेंगे तो तब देख लेते हैं क्या होगा। यानी कि अगर हमें 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको हमने मिलीमीटर ऑफ मरकरी में चेंज करना है तो आप हमेशा उसको उस वैल्यू को 760 से मल्टीप्लाई करोगे। लार्ज वैल्यू से स्मॉल वैल्यू की तरफ जाने के लिए आप हमेशा 760 से मल्टीप्लाई करेंगे। atm से मिलीमीटर ऑफ मरकरी में जाने के लिए आपको 760 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आपके पास मिलीमीटर ऑफ मरकरी में कोई भी वैल्यू है और उसको आपने atm में चेंज करना है, रिवर्स करना है, तो आप हमेशा उस वैल्यू को आप हमेशा 760 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम 1 kg और ग्राम्स की वैल्यू को कन्वर्ट करते थे कि 1 kg इज़ इक्वल टू 1000 ग्राम। kg वैल्यू बड़ी है और जो ग्राम वैल्यू है वो स्मॉल है। लार्ज वैल्यू से स्मॉल वैल्यू की तरफ हम जा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे 1000 से। और अगर ग्राम को लार्ज वैल्यू में चेंज करना है, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ कन्वर्ट करना है तो हमेशा हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इसी तरह सेम atm को मिलीमीटर ऑफ मरकरी में चेंज करना है तो आप 760 से मल्टीप्लाई करोगे। और अगर मिलीमीटर ऑफ मरकरी को हमने चेंज करना है atm में तो आप 760 से क्या करोगे, डिवाइड, ठीक है। अभी आपके पास ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ओके, नाउ सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। अच्छा, 850 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है उसको कन्वर्ट करना है atm में, स्मॉल वैल्यू को लार्ज वैल्यू में चेंज करना है। तो जब स्मॉल से आप लार्ज वैल्यू की तरफ जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले आपने हमेशा लिखना है कि atm और मिलीमीटर ऑफ मरकरी का आपस में रिलेशनशिप क्या है। 1 atm इज़ इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं क्योंकि हमने मिलीमीटर ऑफ मरकरी को चेंज करना atm में तो हम लिखेंगे 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी इज़ इक्वल टू 1 atm, ठीक है। आपने इसको डिवाइड करना है तो आप हमेशा लिखोगे, हमेशा जो भी वैल्यू होगी इस तरफ उसको पहले 1 पे लेके आना है। 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो तो वो कितने atm के बराबर होगी, तो आपने हमेशा उसको 760 से क्या करना है, डिवाइड। यानी 1 को हम डिवाइड कर देंगे 760 से। लेकिन हमारे पास जो रिक्वायर्ड है वो कितनी है, 850 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो तो वो कितने atm के बराबर होगा। तो 1/760 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 850 से, ठीक है। जो आंसर आया है वो हमारे पास है वो है 1.118, ठीक है। पॉइंट के बाद जो थर्ड वैल्यू है वो 5 से बड़ी है तो हम इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे 1.12 atm।
आप किसी भी जो एक्स वाली वैल्यू का तरीका बताया गया है उसके थ्रू भी आप कर सकते हो और आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब न्यूमेरिकल नंबर 2 देखते हैं। ओके, न्यूमेरिकल नंबर 2 है 205000। ठीक है, ये पास्कल की जो वैल्यू है ये इसको हमने कन्वर्ट करना है ATM में। सबसे पहले हम रिलेशनशिप लिखेंगे कि ATM का और पास्कल के दरमियान क्या है कि 1 ATM इज़ इक्वल टू 101,325 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर और इट इज़ इक्वल टू द 101,325 पास्कल। यानी कि हमारे पास अगर 101,325 पास्कल है तो वो कितने ATM के बराबर है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। ठीक है, अब ये ठीक है 1 ATM हमेशा 101,325 पास्कल के बराबर है। हमने कन्वर्जन किस तरफ से करनी है? ठीक है, ATM को सेम वैसे जैसे हमने ये वाला न्यूमेरिकल किया है कि ATM को मिलीमीटर ऑफ मरकरी में चेंज करना है, सेम ऐसे ही होगा। अब हमें पता है कि 1 ATM लार्ज वाली और ये वाली स्मॉल है। ठीक है, अब हमें पास्कल को कन्वर्ट करना है ATM में, तो आपने हमेशा याद रखना है 205000 जो भी वैल्यू है। ठीक है, ये है हमारे पास पास्कल की। आप और ये हमारे पास जो 1 ATM है वो है 101,325 पास्कल के बराबर है। तो आपने हमेशा याद रखना है जब भी आपने ATM से पास्कल में चेंज करना है तो इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जब पास्कल को ATM में चेंज करना है, ठीक है, स्मॉल वैल्यू से लार्ज वैल्यू की तरफ जानी है, तो आपने हमेशा 101,325 पास्कल से डिवाइड करना है। सेम आप वही लिखोगे कि 1 पास्कल किसके बराबर होगा? आप लिखोगे 1 डिवाइड करना है 101,325 पास्कल के। और अगर हमारे पास 20,5000 पास्कल हो तो कितने ATM के बराबर होगा? आपने 1 डिवाइडेड बाय 101,325 को मल्टीप्लाई कर देना है 205000 से। ठीक है, तो आपका जो भी आंसर आएगा वो आप लिख लेंगे। आंसर आया 2.02। ओके, न्यूमेरिकल नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है वो है 560 टॉर और इसको जो कन्वर्ट करना है वो है सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में। अभी जितने भी आपने यूनिट्स पढ़े हैं वो सारे मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास जो टॉर है और सेंटीमीटर का क्या कन्वर्जन है, जो रिलेशनशिप है वो देख लेते हैं। हमारे पास है कि 760 टॉर हो तो वो हमेशा 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर होता है। ठीक है, यानी दोनों की रेशो सेम आ रही है, 760 टॉर और 760 मिलीमीटर। अगर 760 टॉर हो तो वो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर होगा। हमने सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास कहा गया कि सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में आंसर हमें चाहिए, तो मिलीमीटर को हमें चेंज करना है सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि 1 मिलीमीटर इज़ इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, यहाँ हम इसको कहते हैं 0.10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। मिलीमीटर और सेंटीमीटर में कौन सी वैल्यू बड़ी होती है? सेंटीमीटर की। ठीक है, मिलीमीटर को आपने जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना है 10 से हमेशा। ठीक है, यानी कि हम 760 मिलीमीटर को 10 से डिवाइड करेंगे। 760 टॉर इज़ इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, जिसको हम क्या करेंगे 10 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, ये 0 से कैंसिल होगा, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। यानी 760 जो टॉर है वो हमारे पास 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में आ गया। अब यानी अगर हम इन दोनों में वैसे भी वैल्यू देखें तो हमारे पास ये वाली लार्ज वैल्यू है और ये क्या है? स्मॉल वैल्यू, क्योंकि हम ऑलरेडी मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर चुके हैं लार्ज वैल्यू में। तो स्मॉल से लार्ज वैल्यू में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। इस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? इससे डिवाइड। यानी कि अगर हमारे पास 1, हमेशा 1 से स्टार्ट आपने लेना है, 1 टॉर है तो वो इज इक्वल टू है 76 डिवाइडेड बाय 760। तो अगर हमारे पास वैल्यू क्या थी? 560 टॉर है, इट इज़ इक्वल टू 76 डिवाइडेड बाय 760 मल्टीप्लाई 560। ये 0 से कैंसिल हो गया, ये 76, तो हमारे पास आंसर आ गया 56 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। 560 टॉर, जिस तरह 760 टॉर 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर आया, ओब्वियसली 560 टॉर है तो वो 56 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर आएगा, क्योंकि हमने उसकी वैल्यू को, क्योंकि 560 टॉर 560 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के ही बराबर होगा, तो हमने जब उसको सेंटीमीटर किया तो 10 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 56 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, हो गया। ओके गर्ल्स, नाउ सॉल्व पार्ट 4 ऑफ द न्यूमेरिकल नंबर 1.258 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आपने कन्वर्ट करना है पास्कल में। ATM आपने याद रखना है कि हमारे पास जो ATM है वो हमारे पास क्या है? लार्ज यूनिट है।
और ये स्मॉल यूनिट्स हैं। लार्ज यूनिट को जब भी एटीएम को जब भी हमने किसी भी दूसरे फर्दर यूनिट में चेंज करना है स्मॉल यूनिट्स में, वो स्मॉल यूनिट्स होंगे, तो हमेशा आपने उस जो भी चेंज करेंगे आपने हमेशा उसको जो है वो मल्टीप्लाई करना है। यानी लार्ज वैल्यू को स्मॉल वैल्यू में चेंज करेंगे तो आप हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे, और बाकी न्यूमेरिकल्स की तरह जब आपने स्मॉल यूनिट्स को एटीएम में चेंज करना है, जब भी एटीएम में चेंज करना हो, बड़ी यूनिट में चेंज करना हो, तो आप हमेशा डिवाइड करते हैं। अब हम देख लें कि 1.25 एटीएम है, उसको हमने पास्कल में चेंज करना है, यानी लार्ज वैल्यू को स्मॉल वैल्यू में चेंज करना है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। लेट्स सी व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एटीएम एंड पास्कल। 1 ATM इज़ इक्वल टू 1/325 पास्कल, ठीक है। यानी 1 ATM है वो इतने पास्कल के बराबर है। अगर हमारे पास 1.25 ATM हो तो वो कितने पास्कल के बराबर होगा, लार्ज वैल्यू को स्मॉल वैल्यू में तो मल्टीप्लाई, तो इस वैल्यू को जो है 101,325 को हम 1.25 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और हमारे पास जो आंसर आएगा 12656 पास्कल, ठीक है। जब भी एटीएम को किसी दूसरे के यूनिट में कन्वर्ट करना है तो उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, और जब भी किसी यूनिट को एटीएम में चेंज करना है तो हमेशा डिवाइड करना है। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आपने जो टेस्ट योरसेल्फ 5.1 है उसमें जो यूनिट कन्वर्जन्स दी हुई हैं प्रेशर से रिलेटेड, वो आप सॉल्व करें, इंशाल्लाह आपको वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।